कहा गया है वर्चुअस साइकिल। चलो गाइस, और अगर ये रिवर्स हो जाए ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हम हैं। कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। ऑलरेडी लेट है ऑफिस के लिए, प्रोडक्शन नहीं, यूपीएससी के लिए भी लेट है, एग्जाम पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, निवेश कम होगा। इसको हम कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। इट इज टर्म्ड एज विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। फिर इन्फ्लेशन के अलग अलग प्रकार है, टाइप्स हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन जो है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है देश भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको काउंट करना। हेडलाइन इन्फ्लेशन मींस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, व्हाइल वी काउंट देम वी कॉल्ड इट हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। देखो, भारत जैसी कंट्री जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर फूड की डिमांड बहुत होती है, खाने की डिमांड बहुत है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, और एनर्जी आइटम्स की भी डिमांड बहुत है। ठीक है, एनर्जी जैसे गैस है, केरोसिन है, इन सब की डिमांड भी बहुत होती है। तो सरकार ने कहा यार हमारा इन्फ्लेशन हर बार रेंज से बाहर चला जाता है कई बार, तो इसके कारण क्या है? तो जब कारण आइडेंटिफाई किए गए तो पता चला कि सबसे बड़े रीजन है कि फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी आइटम्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। इस कारण सरकार ने कहा कि अगर हम फूड और एनर्जी को हटा दें तो जो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में देखा गया वो बहुत हद तक रेंज के अंदर था। तो इसीलिए वो निकाला कोर और हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये इसलिए निकाला गया ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि फूड और एनर्जी आइटम्स की वजह से हमारी कंट्री में प्राइसेस कितनी बढ़ रही है। ये क्लियर हो गई बात। दूसरा आता है रिफाइंड कोर। इसमें फूड को हटाया गया, एनर्जी को हटाया गया और फ्यूल आइटम्स को भी हटा दिया, पेट्रोल डीजल, क्योंकि हमारे देश में फ्यूल की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर बोला गया फूड को भी हटाओ, फ्यूल को भी हटाओ और एनर्जी आइटम्स को भी हटाओ। तो जो इन्फ्लेशन आया वी कॉल्ड इट रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। और यूएस में हाल फिलहाल में एक और टर्म यूज करी गई है, दैट इज सुपर कोर इन्फ्लेशन। सुपर कोर इन्फ्लेशन में फूड हटा, एनर्जी हटी, फ्यूल हटा और हाउसिंग को भी हटा दिया गया, क्योंकि ये वो 4 कंपोनेंट है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यूएस की इकोनॉमी में बहुत रहता है। तो इसको हटाने के पीछे का रीजन ये नहीं है कि भाई इनको इंक्लूड ही नहीं करते, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इन आइटम्स की वजह से प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो अगर हम कोर इन्फ्लेशन को हटा देंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि फूड और एनर्जी की वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो व्हाइल एक्सक्लूडिंग देम वी कैलकुलेट we are in the targeted range. तो exclude करना is just for mental peace to know that why inflation is keep on increasing. I hope it is being clear to you. Next, अलग-अलग terms हैं जैसे structural inflation. Structural inflation का मतलब होता है आपकी इकोनॉमी में structural problem है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, आपकी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, आपकी इकोनॉमी में प्रॉपर गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी अनस्टेबल है, तो इस कारण कीमतें बढ़ रही हैं। रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है?